आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे 3 T20 मैचेस की सीरीज होने वाली है और वहाँ पे न्यूजीलैंड का दौरा करी ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं ये चैपल हेडली ट्रॉफी है। क्या ये रिटेन कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से वापस ले पाएंगे? क्योंकि 2024 में जो T20 सीरीज था वहाँ पे न्यूजीलैंड को 3-0 से यानी कि क्लीन स्वीप किया था ऑस्ट्रेलिया ने। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका है न्यूजीलैंड के पास क्या इन 3 T20 मैचेस में कुछ ऐसा कारनामा कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सीरीज अभी जीतना है। 2 मैचेस कम से कम तो जीतना पड़ेगा सीरीज जीतने के लिए। तो पहला T20 इस सीरीज का आगाज होता है वहाँ पे माउंट मैंगूनी में खेला जाता है। और वहाँ पे शुरुआत हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम गेंदबाजी करने को देखते हैं टॉस जीतकर, लेकिन न्यूजीलैंड में भी कुछ बदलाव थे। वहाँ पे जिमी नीशम रचिन रविंद्र की जगह पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव। और वहाँ पे दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पे देखो ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैक्सवेल इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं कुछ चोटिल होने के कारण, तो वहां पे भी कुछ बदलाव दिखते हुए नजर आए। लेकिन जो शुरुआत था ओपन करते हुए नजर आए डिवॉन कॉनवे और उनके साथ साथ टीम साइफर्ट जो सीपीएल में अंधाधुंध बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके पास मौका था इस सीरीज में कुछ अच्छी तरह से शुरुआत करने का। हालांकि जॉश हेजलवुड ने पहले ही ओवर में चलता किया था। वहां पे टीम साइफर्ट को एक चौका तो लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे कैच दे बैठे थे। फिर कहीं ना कहीं दूसरे ही ओवर में 2 लगातार विकेट चटकाया, जो कि डिवॉन कॉनवे चहलकदमी कर रहे थे। जबरदस्त अंदर आते हुए गेंद यॉर्कर लेग डिलीवरी बोल्ड होते हुए नजर आए। फिर अगला गेंद मार्क चॉपमैन डाउन द लेग जाता हुआ हल्का सा एज वहां पे कैच, यानी कि 6 रन पे 2 ओवर के बाद 3 विकेट हो चुके थे। तो वहां पे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं यहाँ पे कोलैप्स न कर जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी क्रम था। डेरिल मिचेल एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज थे, उनके साथ कौन थे? टीम रॉबिन्सन आए हुए थे। और रॉबिन्सन ने उसके बाद जो पारी को संभाला और जहां पे डॉर्शियस को चौके चक्के लगाए डेरिल मिचेल ने, उसके बाद से खास तौर पे आपके टिम रॉबिन्सन ने पारी को संभाला और बाद में आक्रामक रवैया अपनाया। वहां पे चक्के चौके लगाए मार्कस स्टोइनिस के ओवर में, जेवियर बटलर के ओवर में, पावर प्ले में कहीं ना कहीं 49 की पारी खेले। वहां पे 49 बनाए थे पावर प्ले तक। वहां पे 3 विकेट भले ही 6 रन पे गिर चुके थे, लेकिन वहां से वापसी करते हुए नजर आए। फिर जैम्पा की बात करें, वहां पे भी चक्के चौके, वहां पे जेवियर बटलर। तो पावर प्ले के बाद भी वही अंधाधुंध बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, वही कोशिश थी। उसके बाद जैम्पा ने अच्छी खासी वापसी की, बाद में पार्टनरशिप भी अच्छी खासी रहा। 92 रन की पार्टनरशिप डेरिल मिचेल और कहीं ना कहीं टीम रॉबिन्सन के बीच युवा बल्लेबाज थे। और अच्छा खासा न्यूजीलैंड के जो सुपर स्मैश T20 टूर्नामेंट होता है वहाँ पे ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस कहीं ना कहीं महंगे रहे। वहाँ पे गेंदबाज आज ऐसा लग रहा था कि जो पहले 2 ओवर को छोड़ दिए तो पूरी तरीके से धराशायी होते हुए नजर आया। चक्के और चौकों की बौछार हो रहे थे। बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वापसी किया था मैथ्यू शॉर्ट ने, डेरियल मिचेल का विकेट चटकाया था, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे बैठे थे। 34 रन की एक बेहतर पारी खेली 23 गेंदों में, जहाँ पे एक छक्के लगाया था वही जो बैंड वॉशेस को लगाए हुए थे। उसके बाद कहने के टीम रॉबिन्सन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, उनके साथ बीवन जैकब्स ने जो करीबन 20 रन बनाए 20-22 गेंदों में। और वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुश्किल खड़ा कर चुके थे। उस बीच कहीं ना कहीं अगर 20-21 गेंदों में अगर 30-35 रन बनाते तो शायद न्यूजीलैंड के लिए वहां पे अच्छा और होता। और वहां पे आप कोशिश कर सकते थे कि वहां पे और ज्यादा तेजी से रन बटोर सकते थे, लेकिन टीम रॉबिन्सन ने वही कोशिश की थी। आखिर में मैथ्यू शॉर्ट के ओवर में एक चक्का लगाते और आखिरी ओवर में बैंड वर्सेस को एक चौका और चक्का लगाते 20वें ओवर में जाकर 15 रन। और जब ओवर्स में ज्यादा से रन आ रहे थे वहां पे 10-15 रन के ही ओवर्स आ रहे थे। तो वहां पे कहीं ना कहीं 10वें-12वें ओवर के बाद थोड़ा बहुत धीमा गति चल रहा था। 3-4 ओवर अच्छा खासा गया था, सिंगल्स डबल्स बीच में एक चौका, लेकिन कहीं ना कहीं 181 तक पहुंचे ऐसा लग ही नहीं रहा था 181 तक पहुंचेंगे। और वहां पे 20वें ओवर तक देखे तो 6 विकेट सिर्फ गए। ऐसा जो शुरुआत था वहां पे जो 3 विकेट गंवा चुके थे, वहां से जो वापसी किया था ऑस्ट्रेलिया माफ कीजिएगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने, वहां पे काबिल तारीफ। और आखिर में शतक या पारी खेले टीम रॉबिन्सन अपना पहला T20 शतक लगाया, 106 रन की नाबाद पारी, और अकेले ही कहीं ना कहीं डटे रहे और न्यूजीलैंड की इस पारी को नैया पार लगाते हुए नजर आए। लेकिन 2 विकेट्स भले ही वॉशेस, लेकिन हेजलवुड ने किफायती स्पेल्स किए 4 ओवर 30 रन के विकेट। बाकी गेंदबाज उतना खास प्रभावित दिखे नहीं, भले ही मैथ्यू शॉर्ट ने 1 विकेट चटकाए हो, लेकिन कुछ खास प्रभावित गेंदबाजी दिखा नहीं। आज ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था यह पिच, और ये इस पिच में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे पहले 2 ओवर को छोड़ के। लेकिन ऑस्ट्रेलिया
को चाहिए था 182 रन का टारगेट। ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को मौका मिलेगा, क्योंकि उनके पास गेंदबाज मैट हेनरी जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज है, जैकब डॉफी है, काइल जेमिसन है। ऐसा लग रहा था कि शायद शुरुआती शॉट में पावर प्ले में अगर विकेट चटकेंगे तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत रोक सकते हैं या फिर टक्कर दे सकते हैं। लेकिन वहां पे कप्तान मिचेल मार्श आते हैं और मिचेल मार्श ने तबाही मचा कर रखा हुआ था। पहले ही ओवर से चौके से खाता खोलते हुए नजर आया और चौके से ही शुरुआत किया। मैट हेनरी को 2 चौके एजेस के बहुत ही ज़बरदस्त बस बल्ला घुमा रहे थे। फिर जैकब डफी को अगले ओवर में 2 चौके, तो कहीं ना कहीं ओवर्स में चौके आते गए, बाउंड्रीज आते गए। फिर एक चक्का लगाया जकारे फोक्स को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फिर कहीं ना कहीं उसके बाद पहले 3 ओवर खामोश थे ट्रेविस हेड, लेकिन अगले 2-3 ओवर में ट्रेविस हेड ने वही आक्रामक रवैया अपने। वहाँ पे जैकब डफी को 3 चौके लगा, वहाँ पे काइल जेमिसन को 3 चौके लगाया। फिर कहीं ना कहीं जैकब डफी के ओवर में भी चौके लगाते हुए नजर आए। तो वहाँ पे मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड एक समान अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले में लगभग 68 रन बना चुके थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मैट हेनरी ने चलता कि लगातार 2 चौके लगाए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल, थोड़ा बहुत शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पुल करने गया। वहाँ पे टॉप एज लगा मिडॉन के हाथों कैच। 31 रन बना 18 गेंदों में, एक केमियो पर ही खेले। उसके बाद कौन है? मैथ्यू शॉर्ट। मैथ्यू शॉर्ट डटे रहे, लेकिन मिचेल मार्श रुके नहीं। वहाँ पे भी पावर प्ले के बाद भी वही कारवा चलता रहा। काइल जेमिसन को चौके छक्के, मैथ्यू शॉर्ट ने भी लगाया पावर प्ले के बाद। और वहाँ से फिर एक ही ओवर किया था माइकल ब्रेसवेल, कहीं ना कहीं जो किफ़ायती रहे, 6 ही रन गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जकारे फोक्स को 2 ज़बरदस्त चक्के, 3 चक्के उस ओवर में आते हैं, शॉट लगाते 1 चक्के 2 चक्के मिचेल मार्श। फिर कहीं ना कहीं माइकल ब्रेसवेल को भी चक्का लगाते नजर, यानी कि चक्के से ही पारी को भूनते रहे और बाउंड्री से लगाते रहे। पहले 10 ओवर तक 122 रन बना चुके थे, जहाँ पे पूरी तरीके से मैच गिरफ्त में कर चुके थे, क्योंकि सिर्फ एक ही विकेट गंवाए हुए थे। मैट हेनरी को भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए मिचेल मार्श, यानी कि मिचेल मार्श रुके नहीं। आखिर में कहीं ना कहीं काइल जेमिसन ने विकेट चटकाया मैथ्यू शॉर्ट का। वो भी फुल टॉस गेंद थे, एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, वरना वही 29 रन के करीब बनाए थे। वो भी एक छोटी सी पारी। बाद में टीम डेविड आए और बाद में मिचेल मार्श ने ही लगभग धराशायी कर दिया था। मिचेल मार्श को मैट हेनरी ही चलता करते हैं और डिपॉइंट के हाथों कैच दे बैठते हैं, कट खेलने जाते हैं। वहाँ पे 85 रन की एक शानदार पारी, जहाँ पे 43 गेंद में 5 छक्के लगाए हुए थे। टीम रॉबिन्सन ने भी 5 छक्के लगाए हुए थे। तो यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम के लिए भरपूर प्रयास किया था, लेकिन मिचेल मार्श आखिर में जाकर सफल रहे। 16.3 ओवर में चेस करके 185 रन, आखिर में 4 विकेट गए। 1 विकेट एलेक्स कैरी का भी गया था मिचेल मार्श के बाद। लगभग वहाँ पे जीत, और वहाँ पे 2 छक्के लगाते हैं डेविड, 21 रन बनाते हैं और आखिर में 4 लगाकर मैच जीतते हैं। स्टोइनिस से पुल लगाते और चौका। तो कहीं ना कहीं पहला टी20 मैच कराकेदार मुकाबले देखने को मिले और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही टी20 मैच में कब्जा किया है। वहाँ पे 3 टी20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुके होते। 6 विकेट की एक जबरदस्त जीत, वो भी 16.3 ओवर में चेस करते। तो कहीं ना कहीं धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से धराशायी करते हुए नजर आया। न्यूजीलैंड के वो गेंदबाजी अटैक देखा नहीं है आज, कहीं ना कहीं वहाँ पे बिखरती हुई दिखाई दी। मैट हेनरी 2 विकेट चटकाए, लेकिन महंगे रहे। तो वहाँ पे बाकी गेंदबाज भी वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी कहे या फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी क्रम देखे तो वहाँ पे सभी महंगे रहे। वहाँ पे स्पिनर्स भी उतना खास कुछ कारगर साबित नहीं हो पाए, और विकेट्स अगर बीच में नहीं चटका पाते तो वहाँ पे और भी ज़्यादा कठिनाई आती है। और वही जो टीम रॉबिन्सन के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया का वही रवैया देखा, तो वहाँ पे न्यूजीलैंड का भी वही रवैया देखा। मिचेल मार्श का वही आक्रमण करते गए और शॉट्स बड़े बड़े खाते गए, और वही वो आखिर में नतीजा 6 विकेट के ऑस्ट्रेलिया जीतते हैं। लेकिन दूसरे टी20 में क्या न्यूजीलैंड वापसी कर पाती है या फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज फिर से एक और बार अपने नाम कर जाती है, तो वहीं पे निगाहें रहेंगे। तो अभी के लिए इतने रकबे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टीम रॉबिन्सन का पहला टी20 शतक भी जबरदस्त अंदाज में लगा, लेकिन आखिर में वो हार में तब्दील हुआ, जीत के खेमे में थे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।